मैं संजय कुमार, गवर्नमेंट टीचर इसी मोतिहारी से, और आज हम आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? माने कि एक अवसर, एक ऐसा अवसर जो कि आपके जीवन में कुछ नया बदलाव ला सकता है। इसको हम कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं, इसको आप स्टार्टअप भी कह सकते हैं, आप इसको प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। आपको जो इच्छा है, आज के डेट में नए नए शब्द जो है आ रहे हैं, तो अब जो बच्चे समझना चाहते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसके प्रोफेशन से स्टार्टअप शब्द ज़्यादा, तो आप उसी से कोरिलेट हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको देखेंगे, तो आप प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए। लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप जिस रूप में चाहें उस रूप में आप ले सकते हैं। आपको अब सबसे पहली बात होती है कि ठीक है, यह कोई भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी हम क्यों करें? सबसे पहला बात यहीं पर आके रुकता है कि आखिर करें क्यों। तो इसके लिए सीधा सीधा बात है कि हम आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पहले से कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई आप नौकरी में है या कोई बिजनेस में है या कोई अन्य प्रोफेशन में है, जिससे है कि उसको कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है और इस इनकम से उसका जीवन चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या वो जिस घर में रह रहा है, क्या वैसा ही घर वो चाहता था, या जो वो चाहता है वैसे घर में नहीं है? जिस घर में है उस घर से वो संतुष्ट नहीं है, वो जो चाहता है वैसा घर में नहीं रह रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको यह ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि जिस व्हीकल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सवारी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सवारी से आप संतुष्ट हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे आप संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं कि कुछ और बेटर हो, तब आपको इसकी ज़रूरत है। आप जो है ये अरेराज और बेतिया, वाल्मीकि नगर और नेपाल वगैरह यहीं से घूम फिर के आप अपने से संतुष्ट हैं तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है पूरे दुनिया को हम देखें, अपने ही पूरे देश को ही देखें, दूसरे का दुनिया तो छोड़ दीजिए। पहले हम लोग कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी, और वहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात, यही पूरा देश ही है। इसी को अगर हम लोग देखें अच्छा से, तो हमको लगता है कि साल 2 साल लग जाएगा आपको पूरा देखने में। तो क्या ऐसी क्षमता हमारे आपके पास है? अगर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो इसकी ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो आपको इसकी ज़रूरत है। अब अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तभी आपको यह अपॉर्चुनिटी काम करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं काम करेगा। अब इसको आप ड्रीम समझिए या नीड समझिए। मेरे हिसाब से जो इसको ड्रीम समझता है उसका ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। इसको जो नीड समझता है वो उसी का पूरा होगा। नीड का मतलब ही होता है कि अब उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ये सही में आपका नीड है, लेकिन आप सो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो घर है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है नहीं, अब आपको नींद नहीं पड़ रहा है, दिमाग में नाच रहा है कि नहीं हम तो रहना चाहते थे इस तरह से हमारा है नहीं, तब वो आपका नीड बन जाएगा। जब तक वो नीड नहीं बनेगा वो आपका कुछ होने वाला नहीं। ये ड्रीम चिल्लाते चिल्लाते हम लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। उसी का ड्रीम पूरा होता है जो नीड में बदल जाता है कि उसके बिना अब हम नहीं रह सकते, उसी को नीड कहा जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए थे कि उसमें भी जो है इच्छा
और ज़रूरत, इसमें अंतर है। वही अंतर है ड्रीम और नीड्स में। तो जैसे ही आपका यह नीड में बदलेगा तो ऐसा ही आपको जो है यह काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसके अलावे हमारे पास क्या रहता है, हॉबी भी। अब हम लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं कि ठीक है मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी से हमको वेतन मिल रहा है, सुबह उठे अपना काम धंधा किए, उसके बाद चले गए नौकरी किया, फिर वहाँ से 4 बजे अपना चले आए, हो गया। सुबह होती है, शाम होती है, जीवन जो है इसी तरह से तमाम होती है। हमारे आपके भी बीच किसी आदमी को इच्छा है, जैसे कि तैयब जी है, तो ये क्रिकेट खेलते हैं, इनको कुछ उसमें रुचि होगी तभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम अपना एकदम इसको जुनून बना के खूब अपना अपना खेले पीते, कैसे होगा भाई? अब हमारा जो है जो इनकम का जो स्रोत है वो तो इतना होना ना चाहिए कि जिससे कि हमारे जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ये जो हमारा जो प्राइमरी इनकम है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इससे एबंडेंट मनी हो और इसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये अगर 3 चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमारा ही हॉबी, बहुत आदमी को जैसे कि हम ही है, हमको हमारा हॉबी है कि हम खूब किताब पढ़े, लोगों के सामने जाके अपना जो विचार है, थॉट है, ये लोगों को बताए, और इसके लिए हमको पैसा की ज़रूरत नहीं हो, इतना हमारे पास पैसा हो कि हम इसी तरह से हम अपना ज्ञान जो है अपना ले रहे हैं, लोग को बांटे अपना खर्चा करके। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपना खर्च करके कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब यहाँ पर प्रवचन होने के लिए आता है तो वो जो संत है, महात्मा है, वो पैसा लेते हैं कि हम आएंगे यहाँ पर प्रवचन देने तो हमको चाहिए 50,000, 1 लाख, फलाना ढेकाना। बहुत सारे लोग हैं, एक ही नहीं है, हर एक एथी में है, लेकिन हमारा वो नहीं है, हमको उससे नहीं कमाना है, हमको खुद इतना कमाना है कि हमको लोग कहीं बुलाए, हम अपना खर्च से जाएंगे, हमारे लोगों को बताए, हमारे बोलने से किसी का जीवन बदल जाता है, तो इससे बड़ा हमको खुशी दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरा हॉबी है। अभी हॉबी पूरा कैसे होगा भाई? उसी तरह सभी लोग के पास अलग अलग भी हॉबी है। कोई म्यूजिक बजाना चाहता है, अब बताइए उसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो म्यूजिक वो बजाते रहेगा खाने के लिए, ये नहीं, अरे बाल बजा मेहरारू निकाल के लगेगा उसको बोलने, ये क्या कर रहा है, खाली लेकर बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, ये क्या जरूरत? तो आपका जो हॉबी है किसी का भी, वो हॉबी भी तो उसका पूरा होना चाहिए। जिसके पास हॉबी नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो कोल्हू का बैल है, वो जिंदगी जी रहा है इसी तरह से। तो हमारे पास जो है क्वालिटी लाइफ जो है वैल्यू लाइफ है, वो हमारे पास नहीं है। वो कैसे आएगा? जब हमारे पास ये मनी होगा, टाइम होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, एबंडेंट मनी होना चाहिए। हमको सोच नहीं पाए कि हाँ हमारे परिवार पर कोई इफेक्ट पड़े। हम अपना हॉबी में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हॉबी पूरा करें, हम अपना आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और हमारा जो है बाल बच्चा को कोई इफेक्ट नहीं है। हम चाहे 2 घंटा बैठ के किताब पढ़े या दिन भर आज हम पढ़ेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हो गया। 1 महीना के लिए चले गए, किसी रिसोर्ट में चले गए, कहीं पहाड़ पर चले गए, 1 घंटा 1 महीना रहेंगे, कोई टॉपिक पर अपना बात लिखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो इतना एबंडेंट पैसा होना चाहिए आपके पास, और साथ में जो है टाइम होना चाहिए आपके पास। खाली पैसे रहे, टाइम नहीं है, और ये दोनों आएगा कहाँ? जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा वो, और ये तीनों चीज जिसके पास होगा वही क्वालिटी लाइफ जी सकता है। इसके अलावे जो है क्वालिटी लाइफ जीने का कोई तरीका नहीं है। अब आपको हम देखते हैं कि क्या है कि ये सारे जो चीज़ें हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक बहुत बड़े राइटर हैं जो मोटिवेटर भी है और बिजनेसमैन भी है, और वो सिर्फ बताते ही नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारा भी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनकी बहुत सारे बुक्स है, किताब है, जिसमें कि इन्होंने अपने विचारों को इसमें व्यक्त किया है। इनकी एक बहुत अच्छा बात यह है कि इन्होंने पूरे इंसान को, जितने लोग हैं इस धरती पर, उसको 4 भाग में बांट दिया है। एक है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब बिग बिजनेसमैन, और इन्वेस्टर।
अब यहाँ पर देखिए कि एक क्वालिटी टाइम जो अभी हम लोग यहाँ बात किए, एक क्वालिटी टाइम क्या है? ये क्वालिटी टाइम ना इनके पास है ना इनके पास है। ये जो बाएं साइड में ये ऐसे, और इन लोगों के पास एक क्वालिटी लाइफ है और वैल्यू लाइफ है। ये चाहे जैसा जो हम बता रहे हैं इस तरह की ज़िंदगी वो लोग आप आराम से जीते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है कि जो भी ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों के लिए काम करते हैं। और पूरे दुनिया में जितना संपत्ति है वो 5% इस साइड में है और 95% इस साइड में। अब ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों के पास क्या क्वालिटी है कि हाँ कि ये लोग इस क्वालिटी लाइफ को जी रहे हैं? इन लोगों के पास जो बात है और जो मैजिक है, हम आज उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि ये कैसे इतना पैसा बनाते हैं कि यह इस क्वालिटी लाइफ को जी रहे हैं। तो यह पैसा बनाना यह एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। ऐसे नहीं है कि इसी तरह से कोई पैसा बना ले रहा है, ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स एक सिद्धांत है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसमें कोई गलतफहमी नहीं किसी को हो सकता है कि हम किसी चीज़ को ऊपर फेंके वो ऊपरे ऊपरे चलते चला जाएगा और नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जो चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आना ही आना है। तो उसी तरह से यह एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? पहला कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। नेटवर्क या टीम बिल्डिंग, नेटवर्क या टीम बिल्डिंग एक ही बात है। नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल, और टीम का भी मतलब है कि एक समूह। तो जो समूह है, जो नेटवर्क है, वो आपके पास नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते। यह प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। दूसरा है आपका डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेट नहीं करेगा, जो अपना काम करता है, अगर उसका काम डुप्लीकेटेबल नहीं है, कि ऐसा चीज़ नहीं है कि वो दूसरे को सिखा सकता है, अगर वो सिखा नहीं सकता है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता है, वो इस तरफ नहीं आ सकता है। और तीसरा है, तीसरा क्या है कि आपका टाइम कंपाउंडिंग। कि अपने समय को वो कंपाउंड करेगा। ये तीन काम करने वाले ही इस कैटेगरी में हैं और यही से ये पैसा बनाते हैं। इसमें और कोई बात नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कि अब एक थ्योरी तो आप जान गए, सिद्धांत जान गए कि ये होता है। अब आप इसमें देखिए जो इनकम आता है, ये इनकम का भी सिद्धांत है, ये अभी एक सूत्र है, ये अभी एक प्रिंसिपल है। क्या है कि इनकम का मतलब होता है रेट गुने क्या? टाइम। रेट जो है यानी कि आपका क्या वैल्यू है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, यही आपका रेट है कि आप कितना जानते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, यही सब चीज़ से आपका रेट निर्धारित होता है। तो कोई आदमी 5 लाख कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है। अब शिव नाडार है, उसका 65 करोड़ रुपया का अथी है, नौकरी करता है। और कोई आदमी फैक्ट्रियों वाला है तो नहीं करा सकता। तो ऐसे लोग एक्सेप्शनल हैं। लेकिन वो वैसे लोग क्या है, वो ऐसे लोग एम्प्लॉय होते हुए भी क्या है, ये इन्वेस्टर है, ये समझिए। वो इस साइड में है, इधर का नाम का है, काम का उसका इधर है। बिना इधर आए हुए आप जो है क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास इतना इनकम है कि खर्च करने के लिए उसके पास कमी नहीं है, तो वो लगा दिया, वही ना इन्वेस्ट करेगा। और जो जितना कमा रहा है, बच रहा है, नहीं सेविंग हो, इन्वेस्ट कहाँ से करने जाएगा? तो या तो उसका बाप दादा कमा के दे दिया है, अच्छा औरत के रखा है तो वो इन्वेस्ट करेगा। और नहीं तो आपकी इनकम इतना ज़्यादा है
कि आपका 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा कीजिएगा, 50 लाख रुपया आ रहा है, तो वो करेगा क्या भाई? तो वो 30 लाख 40 लाख लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, फिर उधर से आएगा आमदनी। तो और इस साइड के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अब जैसे कि टीचर है, वो क्या हुआ है, इंटर करके उसको नौकरी लग गया, अब वो क्या करेगा कि नहीं ये तो अब हमको ये अपना रेट बढ़ाना है, तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, नहीं तो टीजीटी हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे, मुँह मोटा के लोढ़ा हो जाएंगे। तो अब जो है कि वो बन गया, उसके बाद होगा कि और कुछ करते हैं, अब पीजी कर लेगा, तब क्या हो जाएगा? पीजी टीचर हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ गया, क्या हुआ? आखिर मुँह में ना है, वो लोड़ा हो रहा है और कुछ नहीं मोटाते जा रहा है, उसे होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप पढ़ाइएगा, इसका एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन पर जाकर उनको रुक जाना है। आप टीचर है तो बहुत खिंचाएगा तो हेड मास्टर बन जाएगा, और क्या कर लीजिएगा? हो गए, डीएससी हो जाइएगा, डीओ हो जाइएगा, कि सेक्रेटरी हो जाइएगा, बस हो गया, वहीं पर जाकर रुक जाइए। बात खत्म। जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, वही आपका लाइफ है, और क्या है? जो बैंक में है वो रिटायर कर रहा है, उसका जाकर लाइफ स्टाइल देख लीजिए, वही है, वही आप भी हो जाएगा। इसमें कौन नया बात क्या है? इसमें सोचने का कोई दिक्कत है? तो ये रेट जो है यह लिमिटेड है, और टाइम भी क्या है? लिमिटेड है। कोई भी आदमी कितना काम करेगा? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा नहीं ना काम करेगा, 24 घंटा नहीं काम करेगा, पता चलेगा कि चल जाएगा हॉस्पिटल में। तो इनका लिमिट है। तो जब ये लिमिट है तो इनकम भी क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। और ये जो इनकम है यह व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है, इंडिविजुअल पर निर्भर कर रहा है। और ये इस इनकम को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम, या इसको लीनियर इनकम, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग इस साइड में है, बाएं साइड में, और जो हमारे दाहिने साइड में है। अब देखिए ये थ्योरी यहाँ भी लागू हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत, अभी आपको क्या बोले, यह सब सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इससे डिनाई नहीं कर सकते, इसे आप लड़ नहीं सकते। अब मानना है माने, नहीं माने तो अपना घरे रहिए। अब सूरज जो है जिधर उगता है उसको हम पूरब कहते हैं। अब कोई कहे कि नहीं जिधर उगता है उसको हम पश्चिम कहेंगे, अरे भाई कहो, तुम्हारे कहने से सब लोग मान लेगा क्या? वो जिधर उगता है उसको हम लोग पूरब ही कहते हैं। तो उसी तरह इस सिद्धांत को आप मानिए चाहे नहीं मानिए। अब ग्रेविटेशन का सिद्धांत है, उसको आप कहिए कि नहीं हम ना मानेंगे, ये न्यूटन का नियम ना मानेगा, मत माना, वो थोड़े बार थोड़ा ना मानला से ऊपर चल जाएगी, वो नीचे ही गिरी। तो उसी तरह से है, यह सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत पर ये लोग चल रहे हैं, और ये लोग कैसे चलते हैं? ये क्या करेंगे? इनका भी तो रेट जो है यह लिमिट में रहेगा, लेकिन ये क्या करते हैं? टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, बढ़ाने लगते हैं। यहाँ क्या है? यह सिद्धांत टाइम कंपाउंड, टाइम को कंपाउंड करते हैं, और इसके जरिए वो अपना इनकम बढ़ाते हैं। जब टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेट उतना ही रहेगा, फिर भी उसका बढ़ता चला जाएगा। और ये कैसे होगा? ये डुप्लीकेटिंग के ही काम से होगा। और डुप्लीकेटिंग जब करिएगा तो क्या होगा? आपका एक टीम बनेगा और आपका एक नेटवर्क बनेगा। तो इसलिए आज के डेट में जो नेटवर्क बनाते हैं वही व्यक्ति के पास पैसा होगा। इसको और हम आपको इलेबोरेट करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए कि यह कैसे होता है। अब आप इसको देखिए कि हमने अभी क्या बात की है कि इस सिद्धांत पर काम अगर कोई कर रहा है तो वो पैसा बनाता है। इस चीज़ को और थोड़ा सा हम डिफाइन करके आपको बताते हैं कि फ्रेंचाइजी सिस्टम, यह भी आप जानते होइएगा, यह भी एक सिद्धांत है, यह भी एक सिद्धांत ही है, फ्रेंचाइज सिस्टम। और ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेस का मतलब है नहीं कि जो हम लोग के यहाँ दुकान कोई खोल लिया है, काउंटर खोल लिया है, वो बिग बिजनेसमैन है। चाहे होलसेलर है, चाहे स्टॉकिस्ट है, तो बिग बिजनेसमैन नहीं। बिग बिजनेसमैन का मतलब होता है कि कम से कम 500 आदमी उसके अंडर में काम करता है, और उसके रहने या न रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक सिस्टम बना के काम करता है, और सिस्टम में आदमी रहता है।
और पूरा उसका नेटवर्क है, वो नहीं है फिर भी उसके स्टाफ को पेमेंट मिलेगा, क्योंकि स्टाफ के ऊपर स्टाफ रखा है, उसके ऊपर स्टाफ रखा हुआ है, यानी कि पूरा चेन बनाया हुआ है, पूरा एक सिस्टम उसके तहत काम करता है। तो अब मान लीजिए किसी कंपनी का नाम लेते हैं, जैसे हम समझते हैं कि हाँ कि जो टाटा जो है वो इंडिया का बहुत ही माने देशभक्त कंपनी है, हम टाटा का ही नाम लेते हैं। आपको कोई ऐतराज होगा तो आप दूसरा नाम रख लीजिएगा, हम टाटा लिखते हैं। अब ये टाटा क्या है, मान लीजिए कि टाटा की कंपनी बहुत जगह है, बहुत सारा काम करता है। अब सामान कहीं बन रहा है, बिक कहीं रहा है, उसका एक पूरा एक नेटवर्क बनाए हुए है, पूरा एक सिस्टम बनाए हुए है। अब वो क्या कर रहा है, अब यह जो है जो काम करता है वो दूसरे को बता रहा है कि हम कैसे काम करते हैं। जैसे कि टाटा का मान लीजिए कि टाटा स्टील का ही जो कारोबार करने वाला है, जो छड़ वगैरह जो है जो बिक्री करते हैं, तो क्या किया, पूरे इंडिया में पूरे विश्व में अपना फ्रेंचाइजी दिया कि हाँ कि ये हमारा सामान है, हम आपको देंगे और आपको इतना पड़ेगा, इतना कमीशन हम लेंगे और इस तरह से आप जो है मेरा सामान बेच सकते हैं। तो ये क्या हुआ, टाटा ने इसको फ्रेंचाइजी दिया। अब ये क्या है, फ्रेंचाइजी दे रहे थे, क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क तैयार हो गया, एक इसका टीम बन गया। अब ये टीम बनाया और टीम बना के क्या किया है, ये जो ये करता था वो इसको बता दिया कि आपको भी ऐसे करना है। और ये अब डुप्लीकेट हो गया। अब इसका देखिए कि टाइम कंपाउंड कैसे होता है। अब एक बात देखिए कि हम 10,000 ही लिखते हैं एक समझने के लिए कि 10,000 इसका आउटलेट है, 10,000 का इसका नेटवर्क बना है और यहाँ पर 10 घंटा यह काम कर रहा है, माने जो उसका आउटलेट है मान लीजिए 10 घंटा चल रहा है, तो 10,000 आउटलेट है, 10 घंटा चल रहा है, तो यानी कि इसका टोटल कितना घंटा काम हो रहा है, 1 लाख, 1 लाख आवर काम हो रहा है। और एक सामान्य इंसान जैसे कि हम लोग का क्या है, अगर मान लीजिए कि 20 साल के उम्र में अगर हम नौकरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 40 साल तक काम करेंगे, यही ना होगा। 10 घंटा हम लोग भी मान लीजिए कि काम करते हैं, तो 10 घंटा हम लोग भी काम कर रहे हैं पर डे, और एक साल में 365 है, उसमें से आपका 52 इतवार छुट्टी उट्टी मिला के हम आपका 300 छांट देते हैं। तो टोटल हम अपने ज़िंदगी में कितना काम करेंगे, 1,20,000। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक दिन में 1 लाख कमा रहा है। तो क्या होगा कि जितना हम लोग जिंदगी भर कमाएंगे वो एक दिन में कमाएगा, अमीर वो होगा कि हम होंगे। तो हमारे लिए काम कितना है, हम 10 घंटा काम कर रहे हैं, इसके लिए काम क्या हो रहा है, 1 लाख घंटा पर आवर हो रहा है। अब आप देखिए ये तो एगो टाटा स्टील का बताया है, हम आप इतना होशियार हैं कि हम लोग एगो काम करते हैं तो वही मुझबुझिया जाएंगे कि हाँ कि हम तो बहुत बड़का काबिल हैं, तो सवेरे से शाम हमको फुर्सतें नहीं मिलता है। और ये क्या हो रहा है, यह एक काम नहीं कर रहा है, इसका कंज्यूमर गुड्स का अलग है, टाटा मोटर्स अलगे है, TCS अलग है, टाटा पावर अलग है। अब ना गिनिए नहीं पाइएगा कि कितना सेक्टर में काम करता है, तो उसका डाइवर्सिफाई करता है। क्या है वो, सब नेटवर्क है उसी का, एक ही है। अब वो क्या किया है यहाँ, अभी टाटा का एगो जो है इस तरह का कितना नेटवर्क बनाया है। जैसे मान लीजिए यहाँ टाटा स्टील लिख दीजिए, तो फिर अब यहाँ पर उसका कितना है, हजारों यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप TCS लिख दीजिए, तो इसके नेटवर्क में है कि लाखों आदमी काम करता है एगो उसका। अब ये सोचिए कि इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क, यानी कि जितना बड़ा नेटवर्क आप खड़ा कीजिएगा उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। तो अब इस चीज़ में आप किसी प्रकार का कोई डाउट कि मतलब कि आप जो है बिना नेटवर्क के आप अमीर नहीं बन सकते हैं। बिना डुप्लीकेशन के आप ऐसा अगर काम करते हैं जिसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तो आप अमीर नहीं बन सकते। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। और क्या कर लीजिएगा, अकेले ही ना जितना बोलना है बोलिएगा, कितना कमाइएगा, नहीं बन सकते। वो आपका हॉबी है, आप अपना खुशी के लिए आप काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। टाइम कंपाउंडिंग आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बहुत से लोग को आप देखते होइएगा कि हाँ कुछ तरह के लोग हैं, लेकिन जो है इस सिद्धांत पर नहीं है तो बहुत अमीर नहीं हो सकते हैं, एकदम इसमें क्लियर है।
तो अब इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं, आपका टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है, तभी आप नेटवर्क कर रहे हैं। नहीं तो नेटवर्क बनेगा ही नहीं। अगर आप अपने काम को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप नेटवर्कर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या हम आप जो है वो सही माने में नेटवर्क तैयार कर सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा। आज के डेट में जो है हम लोग के पास 500-1000 करोड़ रुपया है कि हम लोग को फैक्ट्री लगाए हैं और उसके बाद तब हम लोग भी नौकरी के लिए निकाले वैकेंसी और लोग को बुलाएं और उसके अनुसार से हम अपना काम दें, है संभव नहीं हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है, अब जो है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क तक आ गए हम लोग, अब आए हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग का काम करके हम इसी तरह का नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और जब हम ये तीनों काम करेंगे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। यह सिद्धांत है, इस पर जो चला है वो बना है, बन रहा है, और इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है जो कि आप बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाए। एकदम ये सिद्धांत है, इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता है, कोई इसके मानने और न मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए थोड़ा सा हमको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। तो मार्केट में ही पैसा है और उसी पैसा से हम अपना पैसा बनाते हैं। तो उस मार्केट को हम समझने के लिए ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें क्या है कि एक फैक्ट्री होती है, कोई भी मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, वो कोई सामान बनाता है और सामान बनाता है और कंज्यूमर को वो सामान जाता है। अब यहाँ जाता किसके द्वारा है, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, CNF और इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट। अब ये जो फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो समझिए कि 20 से लेकर 40% पर विथ प्रॉफिट या कंपनी अपनी सामान बनाती है, 100% पर अपना वो सामान देता है और ये बीच में उसका 60% पैसा। तो जो हम लोग मार्केट में देखते हैं वो इसी, बस यही लोग हैं, इसी को मार्केट कहा जाता है। मार्केट में एक क्रेता होता है, एक विक्रेता है, तभी मार्केट है। अगर खाली क्रेता है अब विक्रेता नहीं है तो क्या वो मार्केट होगा, नहीं होगा। तो एक सामान बना रहा है और दूसरा खरीद रहा है और बीच में इस सप्लाई चेन जो है इसमें जो लोग लगे हुए हैं वो पैसा बना रहे हैं। ये बहुत सारा सिस्टम से चल रहा है और इसी सिस्टम में मॉल आ जाता है, मॉल वगैरह जितना है। अभी देखिए हम लोग के शहर में है कौन पेंटालून शोरूम खुल रहा है, रिलायंस का खुल रहा है, बहुत सारा पहले से है। तो क्या है वो ये बीच का पूरा कमवा हुआ अपने ले लिया। अब इसी में से क्या किया, हम लोग को छूट दे दिया और हम लोग जो है उसके पास जाके सामान लेंगे। अब बेचारा जो रिटेलर है ये होलसेलर का इसको पैसा थोड़े आ रहा है, ये कितना छूट देगा। ये मान लीजिए कि 2%, 4%, 5% आपको दिया ही, आई जो पूरा ये शोरूम वाला है, मॉल वाला है, ये आपको कह देगा कि हाँ कि हम 15% देंगे। अब लीजिए, ये तो मर जाएगा, ये कहाँ से देगा। तो इसी बीच के पैसा से जो हमारे आसपास में जो भी जितने लोगों को हम लोग देखते हैं वो इन्हीं से पैसा बना रहे हैं। और ये क्या है जो हम आपको पता है, यहाँ बिग बिजनेस में ये अपना कमा रहा है, तो ये अपना कमा रहा है और ये आ रहा है, यही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब इसी के द्वारा अब हम आपको क्या बताए हैं, डायरेक्ट सेलिंग। अब इस काम को हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से यहां वाला काम कर सकते हैं। समझ गए, पॉइंट समझ रहे हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं इसी को अब हम आपको समझा रहे हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग, ये क्या है, यहां पर भी एक फैक्ट्री है और यहां पर भी कस्टमर है।
बात साफ। अब यहाँ पर भी 40% विथ प्रॉफिट सामान बन रहा है, और यहाँ पर कस्टमर है जो 100% इसको मिलेगा, यहाँ पर भी बीच में 60% पैसा है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से सामान आप डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई करें, ठीक है, और ये बीच का जो 60% है, अब ये पैसा ये कंपनी जो है डायरेक्ट आपको देगी, और इसके सिस्टम के द्वारा अब आप जितना ले ले, 60% में से आप 5% लेते हैं, 10% लेते हैं, 20% लेते हैं, 30% लेते हैं, या 60% ले लेते हैं, ये आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पर, आपकी नीड, वो ताकत, वो आग जो आपके अंदर लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से पैसा बना सकते हैं। जिसके अंदर जितना आग होगा उतना पैसा बनाएगा। लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, और यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कि इसमें क्या करना है कि आप यहाँ से ये एक मान लीजिए कि बी दुकान है और ये ए दुकान है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपना शिफ्ट कर लेंगे। जो सामान हम यहाँ से खरीदते हैं, जो भी सामान है, जो भी हम लोग का डे टू डे का जो प्रोडक्ट है, वो हम किसी दूसरे दुकान से ले रहे थे, और जैसे ही दुकान अगर हम बदल रहे हैं, जहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और उस प्रोडक्ट को आप खुद यूज कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और इस तरह से शेयर करके आप एक अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं कि आप जो है अपना सामान खरीदे, फिर आप बताए दूसरे को, मान लीजिए कि आप भी 10 आदमी को बताएं, यहाँ पर आप हैं और आप 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आपको इसको 2,000 रुपये आपको बचत हो गया, आप 10 आदमी को बताएं, 10 आदमी को बता रहे हैं, और वो भी उसी तरह का काम कर रहा है, आप इस काम को कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अब आप 10,000 कमाने लगे, 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, 10,000 कमाने लगे। और फिर ये भी अगर ये किसी को बता रहे हैं, ये भी 10 आदमी को बता दे रहे हैं, इस तरह का आपका टीम क्या हो जाएगा, 100 आदमी का टीम हो जाएगा, 100 आदमी से ऊपर का टीम हो जाएगा। और इस तरह से जैसा ही आपका 100 आदमी से ज़्यादा टीम होता है, तो करीब करीब 1 लाख रुपया आप पर मंथ कमाने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आप भी कौन काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो ये नेटवर्कर कर रहा है, जो बिग बिजनेसमैन कर रहा है। और इस तरह से आप जो है अपना नेटवर्क बना के और अपना टाइम कंपाउंडिंग करके, डुप्लीकेशन करके, आप भी उसी तरह का बन सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आप 100 आदमी का टीम बनाते हैं, 500 का टीम बनाते हैं, 1000 का बनाते हैं, लाख का बनाते हैं। जितना का आप बनाएंगे उतना पैसा आप बनाएंगे। तो अब यह बात में किसी प्रकार का कोई शक कि आपका, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं और आपके अंदर एक ड्रीम है कि हम एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको नेटवर्क करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के साथ साथ हमको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बनाकर ही हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा, और डायरेक्ट सेलिंग में आके तब हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, तो हमारा उसी तरह से हम पैसा बनाएंगे जिस तरह से कोई बिग बिजनेसमैन बनाता है। और जब पैसा आपके पास आ जाएगा, तो एक बिग बिजनेसमैन होता है, वो एक इन्वेस्टर भी होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इन्वेस्टर भी है। और इस तरह से हमारा यह जो है पैसा बनाने का मशीन चलता रहेगा। धन्यवाद। अब जो है